हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार मिश्रा। देखिए, आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये एलएनएमयू में जो पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है और 13 से लेके 19 अक्टूबर तक उन लोगों का प्रैक्टिकल का जो है परीक्षा होने वाला है। होम सेंटर ही होगा आप लोग का, ठीक है जी। ये आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स जिनका होगा, मतलब कि फिजिक्स 5, 6, 7 का परीक्षा हुआ और 8वां पेपर उनका प्रैक्टिकल 100 का फिजिक्स होगा, उसके लिए ये है वीडियो। तो इसके मदद से आप लोग दूसरे विषय वाले भी अपने विषयों पर इसको इम्प्लीमेंट करके समझ सकते हैं कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करना है। इसी तरह से कुछ रहेगा, साथ में आपको वाइवा के लिए कैसे तैयार करना है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। देखिए, ये जो है इसमें मैं 3 से 4 एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ जो आपको एक स्टेशनरी की दुकान से एक कॉपी ले लेना है। कोई भी कॉपी, जो क्लासमेट का भी आप ले सकते हो, अजंता का भी, कोई भी एक कॉपी लेके और इस एक्सपेरिमेंट को उसमें लिख देना है। या तो मैंने आपको एक और विकल्प बताया था कि आप अपने कॉलेज पे जाओगे और इससे पहले जो भी परीक्षा हुआ है ना 2020-21 में, तो बच्चे लोग बना के वहाँ पे सबमिट करा होगा कॉपी उन्होंने, वो कॉपी लेके देख के आपको लिख देना है उसमें से अपने कॉपी में। 5 से 10 अंक आपको कॉपी जमा करने पे मिलता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, प्रैक्टिकल फिजिक्स में जैसे मान लो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट जब बनाना प्रारंभ करोगे तो ये लिख दोगे, टू स्टडी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET पर। फिर इसी तरह से अपैरेटस रिक्वायर्ड जैसे जैसे लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं करना है, जैसे इसमें मेंशन है सेम टू सेम आपको अपने कॉपी में पेस्ट कर देना है। ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ये फिर थ्योरी आपको देख के पूरा लिखना है, एकदम सेम टू सेम देख के लिखना है आपको। कुछ ऐसा नहीं है जो जैसे परीक्षा देने जाते हो तो बिना देखे हुए लिखना पड़ता है जो आप पढ़ के जाते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन। अब ये है डायग्राम वगैरह थोड़ा अच्छे से क्लियर बनाना आप लोग। और डायग्राम के लिए जैसे मान लो ये कॉपी है तो कॉपी में एक साइड इसमें मिलेगा आपको ब्लैंक पेज और एक साइड मिलेगा लाइन वाला पेज। तो आप ब्लैंक वाले पेज पे डायग्राम को बनाओगे, ठीक है, और थ्योरी वाला लिखोगे इस लाइन वाले पे, ठीक है। तो जैसे मान लो 2p टाइप और n टाइप रिस्पेक्टिवली सेमीकंडक्टर्स आर एम्बेडेड इन चैनल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इट, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन दिस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये देखो, इसका मैं PDF आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको इसलिए ज्वाइन कर लेना है ताकि वहाँ से नोटिफिकेशन अपडेट और वीडियो का लिंक वगैरह सब वहीं से आपको मिलेगा, ठीक है जी। बस मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है कुछ फार्मूला, ड्रेन रेसिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस एंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। उसके बाद आगे आपका आता है प्रोसीजर। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोसीजर भी आपको लिखना है और ये डायग्राम बना देना है, ये वाला। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉपी कितना बनाना है। जैसे मान लो 100 मार्क्स का आपका 8 पेपर होगा, 8 पेपर, तो उसमें कॉपी कितना, कॉपी भाई एक ही आपको देना है, ठीक है। पेपर 5, 6, 7 से एक एक क्वेश्चन उठा के उसमें वो देगा, तो वो आपको एक ही कॉपी देना है। जहाँ तक बात है मैथमेटिक्स वाले का, तो उनको कॉपी देने का कोई आवश्यकता नहीं है, उन लोगों का वाइवा होगा, मतलब कि मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे आपके परीक्षा परिणाम, परीक्षा के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एब्सेंट हुए तो फिर आपका रिजल्ट फेल कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए ये टेबल आप लोग बना दोगे, कैलकुलेट ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो वाइवा का क्वेश्चन, ये मेन होता है वाइवा, मौखिक इसमें पूछेगा आपसे, मौखिक। देखो जैसे पूछेगा FET का फुल फॉर्म क्या है बताओ, बेसिक है एकदम, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे मान लो BJT का पूछ देगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पूछ देगा। जैसे मान लो ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी किसने किया है, किस वर्ष हुआ था, या FET क्या है। इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखा गया है, इससे रिलेट करके आप कुछ कुछ क्वेश्चन तैयार कर लो। जैसे मान लो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो वाइवा में यही सब बेसिक्स पूछा जाता है, ठीक है जी। अब जैसे मान लो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मिलीकन्स मेथड, इसको पहले आप लिख दोगे, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और फिर ये क्वेश्चन, फिर अपैरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, या मान लो आपका आगे फिर बढ़ोगे तो ये देखो प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर ये हमारा हो गया एक डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से, और डायग्राम पेंसिल से बनाओगे। ऑब्जर्वेशन के लिए ये हो गया। फिर ये यहाँ पर आपको मान लीजिए ये नोट देने का ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस क्या है, ये हो गया आपका।
ख़त्म। उसके बाद जैसे मान लो ये तीसरा क्वेश्चन है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कैथोड यूजिंग अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फिर अपैरेटस रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर। प्रोसीजर में जैसे जैसे लिखा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्कीम ऑफ कनेक्शंस एज इन फिगर एंड कनेक्ट अकॉर्डिंगली, अरेंज द मर्करी लैम्प एंड द फोटो सेल एज शोन एंड सेट अप द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर सो दैट द स्पॉट ऑफ लाइट मूव्स फ्रीली ऑन द स्केल। फिर ये डायग्राम, फिजिक्स में तो आपको पता है डायग्राम का क्या एक अहमियत है, क्या रोल होता है, दैट्स वाई डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए फिर उसके बाद ये वाला पूरा थ्योरी आपको लिखना है, ये 3 तक, ये 2 3। फिर रिकॉर्ड 0 रीडिंग ऑफ द स्केल, ये आपको क्या बोलते हैं उसको, स्केल लेके ये ड्रॉ कर देना है लाइन, फिर आपको सीरियल नंबर, वोल्ट मीटर, वायोलेट फिल्टर जैसे जैसे लिखा गया है पेस्ट कर देना है, ठीक। उसके बाद ये देखो, फिर इसमें नोट वाला टर्म आप छोड़ सकते हो, ये पॉइंट लिख देना है, ये 5वां लिखना है। फिर उसके बाद इसमें प्रिकॉशन लिखना है, ये वाला प्रिकॉशन तो नेसेसरी है लिखना। उसके बाद ये देखो वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वायलेट फिल्टर का वेवलेंथ पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ स्पॉट राइट नोटेड। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन करके दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही क्वेश्चन तैयार करना है वाइवा के लिए। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल में आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो, देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर से निकल सकता है, उसको आपको तैयार कर लेना। अगर वाइवा लिया जाएगा तो आप लोग वहाँ पर जाके अटकोगे नहीं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, पहले से आप लोग तैयार रखो क्वेश्चंस को, ठीक है जी। और साथ में कोई ऐसा नहीं है जो कोई चीज़ के लिए टेंशन लेने का आवश्यकता है कि कहीं अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी फ्रॉम योर सिलेबस, आपके सिलेबस सही रहेगा हर एक क्वेश्चन। तो प्रिकॉशन ये हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से आपको लिखना है। और कॉपी को थोड़ा अच्छे तरीके से बना के वहाँ पे सबमिट कीजिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है ये सब चीज़। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं लिखोगे तो अन्य छात्रों की अपेक्षा में आपका कम मार्क्स आएगा, 2 4 5 नंबर कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लो फिर ये 7वां एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग फॉक और वाइब्रेटर बाय मेल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। इसका थ्योरी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका अपैरेटस हो गया। फिर उसके बाद ये देखो ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, जिसमें क्या होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये प्रोसीजर हो गया, देखो 5 तक आपको प्रोसीजर में लिख देना है कुछ जैसे जैसे लिखा गया है। फिर उसके बाद ये देखो ये टेबल बनाना तो मस्ट है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट, उसके बाद ये कुछ ऐसे करके, ठीक है जी। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ इसको पहले आप समझ लो, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ग्रुप से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो वाइवा वॉइस, अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या है, या मान लो ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो यही सब पूछा जाएगा। फार्मूला आपका इसका पूछ देगा, देखिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका, समझ रहे होंगे आप लोग। अब मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा ये, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, फार्मूला लिख दिया, अपैरेटस लिख दिया, इसका मतलब बता दिया, जे क्या है, एन क्या है, एस क्या है, ए क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, एंड dt/dt क्या है। फिर इसका थ्योरी हमने लिखा, जैसे E बराबर सिग्मा T का पावर 4, ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा जो स्टीफन कांस्टेंट क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड नॉर्मल इज 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यही T के पावर 4 वाला फार्मूला पूछा जा सकता है। ये डायग्राम फिर से आपको वापस से बनाना है पेंसिल से। फिर ये आपको स्टेप लिखना है, ये वाला। अरे लिखने में कितना टाइम लगेगा आपका, 4 से 5 दिनों में आप आराम से पूरा कॉपी को फिल कर लोगे। उसके बाद ये देखो फिर प्रोसीजर आ गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट इन प्रॉपर हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखोगे, टेबल 1 और टेबल 2 बनाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये इसका रिजल्ट स्टीफन कांस्टेंट का क्या निकल रहा है, ये देखो SI यूनिट में ये लिख दिया गया है इसको। आप लोग मैं आशा करता हूँ कि सारा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग का किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसको बनाने का पूरा प्रयास अपने तरफ से करूँगा। एक बार फिर बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप को जिसने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन ज़रूर कर लें। अब इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।